प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपने दिल की कैफियत आपसे बयान करता हूँ। ऐ मेरे आका, ये मेरे दिल की आवाज है। ऐ मेरे आका, ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐ मेरे हबीब, मैं आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं आपसे अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपने घर वालों से ज्यादा अजीज रखता हूँ। अल्लाह के रसूल, आप मुझे अपनी जान, अपनी औलाद, अपने अहलो अयाल से ज्यादा अजीज है। अल्लाह के रसूल, ये मेरे दिल की आवाज है। ऐ मेरे आका, जब आपकी मजलिस से बाहर अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहता हूँ तो आपकी याद आती है, दिल बेकरार हो जाता है और फिर इस तलाश में और इस जुस्तजू में मैं रहता हूँ कि कब आका की जियारत हो जाए, आका की सोहबत मिल जाए, आका की मजलिस में आका की रिफाकत मिल जाए, आका के चेहरे अनवर को देख सकूं। इस जुस्तजू में रहता हूँ। और ऐ मेरे हबीब, जब आपकी मजलिस में पहुँचता हूँ, आपके चेहरे अनवर को देखता हूँ, आपकी सोहबत मिलती है, आपकी मिलती है, आपकी रिफाकत मिलती है, तो मेरे हबीब दिल की बेकरारी दूर हो जाती है, दिल की बेचैनी दूर हो जाती है। ऐ मेरे महबूब, ये तो दुनिया का हाल। दुनिया में जब बेकरारी होती है तो आपकी जियारत कर लेता हूँ, आपकी मजलिस में आ जाता हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन मेरे महबूब, एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। ऐ मेरे आका, मौत तो बरहक है। एक दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे मौत आ जाएगी। और ऐ मेरे हबीब, आप भी पर्दा फरमा जाएंगे, आप भी पर्दा फरमा जाएंगे और मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे भी मौत आ जाएगी। ऐ मेरे आका, कल कयामत के दिन आपका मकाम, आपका मर्तबा, आखिरत में आपका मकाम, आपका मर्तबा जन्नत में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अरफा, सबसे ऊंचा। ऐ मेरे हबीब, आपका मकाम जन्नत में सबसे आला होगा। ऐ मेरे महबूब, कल क़यामत के दिन जब आपको देखने के लिए मेरी निगाह तड़पेगी, आपको देखने के लिए जब बेकरारी पैदा होगी, आपको देखने के लिए जब दिल के अंदर बेचैनी पैदा होगी, ऐ मेरे महबूब, आपका मकाम तो बहुत ऊपर होगा, बहुत आला होगा। ऐ मेरे हबीब, वहां पर आपकी सोहबत, आपकी रिफाकत, आपकी जियारत, आपकी दीदार कैसे नसीब होगी। देखिए, हर मोमिन की ये आरज़ू होनी चाहिए, हर मोमिन की ये आरज़ू होनी चाहिए कि कल क़यामत के दिन आखिरत में भी आका का दीदार नसीब हो जाए, आका की मईयत मिल जाए, आका की रिफाकत मिल जाए, आका की सोहबत मिल जाए, आका की शफाअत नसीब हो जाए, आका की मजलिस मिल जाए। ये ख्वाहिश सब मोमिन को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कितनी कीमती बात सहाबी रसूल ने पूछा। अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं इसलिए बेकरार हूँ कि कल क़यामत के दिन जब आपको देखने की तबीयत चाहेगी, आपके लिए जब बेचैनी होगी, ऐ मेरे महबूब, वहाँ आपकी मजलिस कैसे मिलेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर थोड़ी देर खामोश हो, आपने सुकूत फरमाया, आपने तवक्कुफ फरमाया। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए कुरान करीम की ये आयत लेकर, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन।
ये आयत नाजिल हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को जवाब इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कल क़यामत के दिन उनका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने वाले, आका से मोहब्बत करने वाले, कल क़यामत के दिन जो है उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। अल मर्उ मअ मन अहब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुनाया, हजरत अनस कहते हैं कि सहाबा सुन करके और बेहद खुश हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। एक सहाबी ने सवाल कर लिया रास्ते में, अल्लाह के रसूल मतस्सा, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब कायम होगी। अल्लाह के रसूल चूंकि नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, इसलिए आपने कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया। आप नमाज से फारिग हुए, आपने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद आपने पूछा मनिस्साइल, कौन है सवाल करने वाला, किसने पूछा, मतस्सा, क़यामत कब आएगी ये किसने पूछा। वो साहबी खड़े हो गए, क्या अल्लाह के रसूल मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल मैंने सवाल किया। हाफिज साहब बैठे जी, अभी तो आप ही के ऊपर तकरीर होनी है, आप चले जाएंगे तो बात कैसे बनेगी जी, आपको बैठना है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, किसने सवाल किया। वो सहाबी खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह मैंने सवाल किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की, क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल कोई तैयारी नहीं है। ए अल्लाह के रसूल मेरे पास नमाज का पटारा नहीं है। ए अल्लाह के रसूल मेरे पास बहुत ज्यादा रोजे भी नहीं है। ए अल्लाह के रसूल मेरे पास बहुत ज्यादा नमाज भी नहीं है, लेकिन ए मेरे आका मैं अपने दिल में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत पाता हूँ। ए मेरे आका मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत है। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आपकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद इरशाद फरमाया अल मर्उ मअ मन अहब, इंसान को जिससे मोहब्बत होगी कल क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ होगा। हजरत अनस कहते हैं कि जब आका ने ये बशारत दी तो सहाबा इतने खुश हुए, इससे पहले कभी इतनी खुशी सहाबा के अंदर मैंने नहीं देखी थी। इतने तमाम जानिसार खुश हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ऐसी मोहब्बत करते थे, ऐसी फिदाकारी और ऐसा जानिसारी। मेरे नौजवानों मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपने जलसा किया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आपने जलसा किया, कुरान की निस्बत से आपने जलसा किया। आज आप तय कीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सच्चा आशिक बनेंगे, आपके एक एक सुन्नत पर जिंदगी गुजारेंगे, आपके मुत्तबे बनेंगे, आपके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हमारा एक एक अमल आपके कौल और अमल के मुताबिक होगा। हमारी एक एक जिंदगी का एक एक लम्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक होगा। ऐ मेरे आल के नौजवानों, आज के इस जलसे से ये तय करो, आपको देख करके कोई चलने वाला ये कह दे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, आपका बोल, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका मुस्कुराना, आपकी पेशानी, आपके चेहरे की दाढ़ी, आपके सर का अमामा, आपका हुलिया, आपका कौल, आपका फेल, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपके सदकात, आपके
ज़कात, आपका हज, आपका कारोबार, आपकी मुआशरत, आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी, आपकी इनफरादी जिंदगी, आपकी इज्तिमाई जिंदगी, ऐ मेरे नौजवानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक देखकर कोई कह दे कि ये नबी का गुलाम जा रहा है। नबी का गुलाम झूठ नहीं बोलता, नबी का गुलाम चुगली नहीं करता, नबी का गुलाम ग़ीबत नहीं करता, नबी का गुलाम शराब नहीं पीता, नबी का गुलाम नशा नहीं करता, नबी का गुलाम किसी से गलत जो है रिश्ता कायम नहीं करता, नबी का गुलाम बेहयाई नहीं कर सकता, नबी का गुलाम सूद का कारोबार नहीं कर सकता, नबी का गुलाम गलत मुकद्दमा नहीं कर सकता, नबी के गुलाम के सीने में अदावत नहीं हो सकती, बुग़्ज़ नहीं हो सकता, कीना नहीं हो सकता, नफरत नहीं हो सकती। जो नबी का गुलाम होगा, मैं तो कहा करता हूँ, नबी का गुलाम का एक एक अमल बोलेगा कि ये नबी का गुलाम जा रहा है। आपकी नमाज बोलेगी ये नबी का गुलाम है, आपके सजदे बोलेंगे ये नबी का गुलाम है, आपकी तिलावत बोलेगी ये नबी का गुलाम है। आप कारोबारी हैं तो आपके दुकान का तराजू बोलेगा ये नबी का गुलाम है। नबी का गुलाम कभी कम नहीं तोड़ता। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके सामने मैं इस नीयत से अब बयान करने जा रहा हूं ताकि हमारी जिंदगी अपने आका की सीरत के मुताबिक हो जाए। मेरे आका ने जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है, जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है, जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां मेरे आका की रहबरी मौजूद ना हो, मेरे आका की रहनुमाई मौजूद ना हो। मुझे अफसोस होता है आज के हमारे नौजवानों के ऊपर। हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए, आईपीएल का रिकॉर्ड पूछ लीजिए, क्रिकेट का रिकॉर्ड पूछ लीजिए, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड पूछ लीजिए, 2020 का रिकॉर्ड पूछ लीजिए, चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन कौन है पूछ लीजिए, मेरा नौजवान फौरन बोल देगा। नौजवान तो दूर की बात है, 10 साल का बच्चा भी बोल देगा, 10 साल का बच्चा भी बोल देगा। लेकिन मेरे नौजवानों से आका की सीरत पूछ लीजिए, मेरे नौजवानों से पूछ लीजिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कितने थे, आपकी साहबजादियां कितनी थी, अज़वाजे मुतहहरात कितने थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में नौजवानों से पूछ लीजिए। मुझे अफसोस होता है शायद कि मेरा नौजवान शायद उसको न बता सके। ऐ मेरे नौजवानों, आओ, आपने सीरत का जलसा किया है तो मैं आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक गोशा पेश करूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो गोशा पेश करूं जिसकी आज जरूरत है, जमाने को जरूरत है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इस वक्त इसकी जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सल्तनत कायम हुई, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने खुतूत लिखने शुरू किए बादशाहों के पास। आपने कैसर किसरा को खत लिखा, आपने सुपर पावर को खत लिखा, जो उस जमाने में अपने आप को सुपर पावर समझता था, आपने उन्हें भी खत लिखा। मिन मोहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्लिम तस्लम। खत में कोई लंबा चौड़ा मजमून नहीं, कुछ मांगा नहीं, कोई मुतालबा नहीं। इस्लाम ले आओ तो तुम महफूज हो जाओगे, इस्लाम लाओ तो तुम सलामत रहोगे, तुम्हारी सल्तनत सलामत रहेगी, और नहीं तो तैयार हो जाओ। खुतूत लिख रहे थे उसी जमाने में। कबीला तै का एक बादशाह था जिसका नाम था अदी बिन हातिम। जरा तवज्जो कीजिएगा नौजवान, क्या नाम था? अदी बिन हातिम। कबीला तै का वो नौजवान था। वो किनके बेटे थे? बाप का नाम था हातिम ताई। हातिम ताई जो बहुत सखी, उन्हीं के बेटे थे अदी बिन हातिम। उसको पता चला
कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और उनके लश्कर की तादाद बहुत बड़ी है। उसने अपने नौकर से पूछा, ये बताओ इसके रोकथाम की कोई कोशिश है? तो नौकरों ने कहा कि रोकथाम की कोशिश कुछ भी नहीं, कोई कामयाब कोशिश नहीं होगी। और अब वो लश्कर और वो सैलाब आपके तरफ भी आने वाला है, आप भी तैयार हो जाइए। अब नबी के लश्कर, नबी के सहाबा का लश्कर जो है वो आपके तरफ भी आने वाला है, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। अदी बिन हातिम ने क्या किया, पहले अपने सोने चांदी जेवरात को पहले ही मुंतकिल कर दिया मुल्क शाम, जो उसके हम मनसब ईसाई थे वहां भेज दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर हमला हो जाए और फिर मैं वहां भागूं, तो पहले से माल उसने वहां रवाना कर दिया। अचानक एक दिन पता चला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का लश्कर आ रहा है। अपने नौकर से पूछा क्या बात है? कहा कि सैलाब आ रहा है। पानी का सैलाब नहीं, नबी के लश्कर, नबी के सहाबा का सैलाब आ रहा है। मोहम्मद अदी बिन हातिम फौरन वहां से फिरार हो गया। और सुनिए, बात सुनिए, वो भागा तो भागा, अपनी सगी बहन को छोड़कर भागा। सगी बहन साना जिसका नाम था, उसको छोड़ के भाग गया। इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लश्कर आए, कबीला तय के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसको कैदी बना लिया। कैदी बना करके उसे लेकर के मदीना लेकर के आ गए। मस्जिद नबवी के सामने वो कैदी सब जो है वो खड़े हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त करते हुए कैदियों के मुआयने के लिए चले गए। जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे नौजवानों, मेरे तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। बड़ी कीमती बात सुनाने जा रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआयना फरमाते हुए गुजर रहे थे। आका की निगाह पड़ती है एक जवान लड़की के ऊपर। एक जवान लड़की है, सर बरहना है, नंगा सर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी शान-ए मुबारक से चादर उतारते हैं। आका अपनी शान-ए मुबारक से चादर उतारते हैं और अपने सहाबी से आका फरमाते हैं, ये चादर जो है उस लड़की के सर के ऊपर डाल दो, उस लड़की के सर के ऊपर ये चादर रख दो। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो मुशरिक की लड़की है। ए अल्लाह के रसूल, ये तो काफिर की लड़की है। ए मेरे आका, ये तो दुश्मन की लड़की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनो। ए मेरे नौजवानों, आका का अखलाक का पहलू सुनो। आका ने फरमाया कि हाँ हाँ, अरे बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो मुशरिक की बेटी क्यों ना हो, किसी की बेटी हो, किसी की लड़की हो, आखिर वो तो बेटी है। इसलिए जल्दी से मेरी चादर जो है इसके सर के ऊपर डाल दो। वो कौन सी चादर? अरे वो कौन सी चादर जिस चादर का जिक्र कुरान में आया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। वो मुद्दस्सिर, वो मुज़्ज़म्मिल वाली चादर आका अपने शान-ए मुबारक से उतारते हैं, सहाबा को देते हैं, जल्दी से इसे उस लड़की के सर के ऊपर डाल दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक को देख करके वो लड़की मुतासिर होती है, हिम्मत पैदा होती है, वो आगे बढ़ती है, आपसे गुफ्तगू करती है, आपसे ये कहती है, ए अल्लाह के रसूल, हलकल वालिद वगाबल वाफिद। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिद दुनिया में नहीं है और मेरा रखवाला मुझको छोड़कर फिरार हो गया। मेरा रखवाला मुझे छोड़ करके फिरार हो गया और मेरे वालिद पहले ही इंतकाल हो चुके हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल,
मेरे वालिद बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे वालिद बहुत सखी थे, मेरे वालिद पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करते थे, मेरे वालिद के पास कोई साइल आता था तो उसे वो महरूम नहीं करते थे।